हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं अपनी इंडिया से कनाडा तक की जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा। ये मेरा फर्स्ट फ़्लाइट एक्सपीरियंस था एंड इसमें मैं A to Z सभी स्टेप्स के बारे में बताऊंगा कि एयरपोर्ट पे जाके आपने क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं एंड कैसे आपने अपनी फ़्लाइट को बोर्ड करना है। जब आप एयरपोर्ट पे उतरोगे तो सबसे पहला स्टेप है कि यहाँ पे ट्रॉली बैंक्स होते हैं, तो आपने इसमें से एक ट्रॉली पिक कर लेनी है और जो भी आपका लगेज है आप इस पर रख सकते हो। एंट्री के लिए डिफरेंट गेट्स हैं यहाँ पे। मैंने गेट नंबर 2 से एंट्री की थी। आप किसी भी गेट से एंटर कर सकते हो। एंट्री के लिए आपको अपना पासपोर्ट और फ्लाइट की टिकट दिखानी है। अब जैसे ही आप अंदर एंटर करोगे तो आपके बिल्कुल सामने एक ऐसा बोर्ड होगा फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन के नाम से। यहाँ पे आप अपनी फ़्लाइट का स्टेटस चेक कर सकते हो। सेकंड स्टेप इज़ टू गेट योर बोर्डिंग पास। सो गाइस, इसके लिए आपको चेक इन काउंटर के ओपन होने की वेट करनी है। ये काउंटर आपकी फ़्लाइट के एग्जैक्टली 4 घंटे पहले ओपन हो जाएगा। मेरी फ़्लाइट 10:30 बजे की थी एंड एग्जैक्टली 4 आवर्स पहले 6:30 पे चेक इन की लाइन स्टार्ट हो गई थी। एयर कनाडा के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स डी काउंटर होता है जहाँ पे चेक इन स्टार्ट होती है। इस लाइन में आपसे अराइव कैन की डिटेल्स पूछी जाएंगी। सो आपने सिंपली अपनी मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करनी है एंड इनको अपनी डिटेल्स दिखा देनी है। नेक्स्ट स्टेप में आपने अपने 23 kg वाले बैग्स को यहाँ पे सबमिट करना होता है। एयर कनाडा के लिए कोई भी आपका बैग का साइज़ नहीं देखता होता, सिर्फ उसका वेट चेक किया जाएगा। अगर मैं मैक्सिमम वेट की बात करूँ तो 24 kg तक अलाउ कर देते हैं विदाउट एनी चार्जेस। अगर आपके बैग्स ओवर वेट हैं तो आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत कैश में अमाउंट पे करना पड़े। एंड गाइज, एक और चीज़, यहाँ पे सिर्फ कैश में ही पेमेंट एक्सेप्ट होती है। कोई भी UPI ऐप, क्रेडिट या डेबिट कार्ड यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता।
अब एक बार आपने अपने बैग्स सबमिट कर दिए तो इसी काउंटर से आपको इस टाइप का एक बोर्डिंग पास मिल जाएगा जिसमें कि आपका गेट नंबर मेंशन होगा। सो मेरे केस में 12B इज़ द गेट नंबर जहाँ पे मुझे अपनी फ़्लाइट बोर्ड करनी है। अगले स्टेप में आपने इंटरनेशनल डिपार्चर्स वाले सेक्शन में जाना है जहाँ पे आपकी इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक होगा। सो यहाँ पे 2 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक वाला आएगा जो कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए होता है। उसके अगर आप थोड़ा सा ही आगे जाओगे तो इंटरनेशनल वाला सेक्शन आ जाएगा। एंड गाइज बिलीव मी कि एयरपोर्ट पे ये सबसे क्राउडेड एरिया होता है क्योंकि जितनी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उन सभी के लिए इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक इन्हीं काउंटर्स पे होने हैं। इमिग्रेशन के टाइम मुझसे सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे थे, मेरा कॉलेज और कोर्स नेम। इसके बाद उन्होंने मेरा पासपोर्ट स्टैम्प कर दिया था। इसके बाद बारी आती है सिक्योरिटी चेक की, जिसमें आपने अपनी सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को एक ट्रे में रख देना होता है जिसको बाद में स्कैन किया जाता है। सिक्योरिटी चेक के बाद आपकी इमिग्रेशन कंप्लीट हो जाती है एंड इसके बाद आप ड्यूटी फ्री एरिया को एक्सेस कर सकते हो। अब जितने भी मेरे जैसे फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स हैं उनके लिए एक एडवाइस है कि आप अपनी फ़्लाइट के टाइम से 4 या 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पे आ जाना और अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देना सो दैट आपको इनफ टाइम मिले ड्यूटी फ्री एरिया को एक्सप्लोर करने का।
वैसे तो फ़्लाइट में आपको काफ़ी सारी फूड आइटम्स मिलेंगी, बट अगर उससे पहले आपने लंच या डिनर करना है तो फर्स्ट फ्लोर पे फूड कोर्ट है, आप यहाँ पे जाके अपना मील वगैरह कर सकते हो। हाँ चल ठीक है। फ़्लाइट टाइम से एग्जैक्टली 1 घंटा पहले आपको इस टाइप से मैसेज आएगा कि आपकी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट स्टेप भी आपका यही है कि आपने अपने बोर्डिंग गेट पे टाइम से पहुंच जाना है। मेरे केस में 12B इज़ द गेट नंबर। जा सकते हैं। आपने सिर्फ एरोज़ को फॉलो करते जाना है और जो भी आपका गेट नंबर है वहाँ पे आपने पहुँच जाना है। एक और चीज़ कि यहाँ पे जो गेट्स हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, सो टाइम से अपने गेट पे पहुँच जाना। हाँ हाँ अगर मैं अपनी सीट की बात करूं तो मेरी विंडो सीट थी 19A एंड इसका प्राइस था 1.7 लैक्स। इसको मैंने 3 महीने पहले ही बुक कर लिया था जैसे ही मेरा वीज़ा आया था। टेक ऑफ से पहले आपको फ्री ईयरफोन्स मिलेंगे जिससे कि आप इंफोटेनमेंट सिस्टम को यूज़ कर सकते हो। वैसे तो आपको फ्री पिलो और एक थिन ब्लैंकेट दिया जाएगा आपकी सीट पे ही, बट एक एडवाइस है कि आप अपने साथ एक जैकेट ज़रूर कैरी कर लेना,
क्योंकि टेक ऑफ के बाद काफ़ी ठंड हो जाती है प्लेन के अंदर। बड़े कोई हाथ तो दिख गया मेरा ना। बहुत की स्पीड कम हो गया। ना ना अभी नहीं चलो करके बनाओ। यादगारी होती है। हाँ सही बात है।
Reminder that only passengers with connection, once the seatbelt sign is switched off, are to stand and detain first with your boarding card for your next flight on hand for verification. All other passengers, please stay seated until further instructions are given to us once we open the doors. Thank you. Mesdames et messieurs, bienvenue à Toronto, 5h31 heure locale. Votre confort et sécurité ainsi que la sécurité des passagers qui vous entourent, sachez bien aussi jusqu'à l'exception de la consigne mineuse, les passagers que vous allez communiquer parce qu'à cette montre avec une doigt sont dégagés. Attendez les instructions ultérieures que nous aurons déroulées par vous. स्टेडियम सत्र टोरंटो में आपका हार्दिक स्वागत है। समय समय 5:33 है। जब तक कुर्सी की पेटी का साइन जागृत है, विमान पूरी तरह से गेट तक पहुंचकर रुक नहीं जाता। आप सबसे निवेदन है कि आप अपनी सीट बेल्ट लगा के ही रखें और ऊपर वाले स्थानों को मत खोलें। धूम्रपान करना सख्त मना है। घर के साथ ले जाए अपनी सीट के नीचे उसके आसपास आगे वाली सीट पॉकेट को चेक करना मत भूलें। अगर आपको व्हील चेयर की सहायता है तो कृपया अपनी सीट में ही बैठे रहें। जैसे कि सभी यात्री विमान से उतर जाएंगे तो हम आपकी मदद करने जरूर पहुंचेंगे। एयरलाइंस की तरफ से एयर कैनेडा का अपनी सेवा करने का मौका दिया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। हमें आशा है कि आपकी उड़ान सुखद रही होगी। हम आपसे दोबारा मिलने की उम्मीद रखते हैं। हमारी अगली मुलाकात तक हमारी तरफ से आप सबको प्यार भरी नमस्ते, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़। अच्छा ठीक है। और फिर कैसा अच्छा हाँ वो भी भेज दूँगा। इंटरनेशनल सिम कराया था हाँ है इंटरनेशनल वो पैक डला हुआ है, आईआर वाला, रोमिंग वाला। जियो सिम नहीं है, चलाना भूल गया। आईआर पैक भी नहीं डला हुआ। अरे मैं नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। इधर तो आएगा भी नहीं। इंडिया के अलावा अगर कहीं पे कॉल करेंगे और पे पर मिनट पड़ रहा है, 100 पर मिनट। टोरंटो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपने सबसे पहले इमिग्रेशन के लिए जाना होता है। सो इसके लिए आपने अराइवल वाले एरोस को फॉलो करते जाना है। डिपार्चर से कोई वैसे सेटिंग नहीं होती। और सॉरी अराइवल। अच्छा हम जो है हमने पूछा तो जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उन सभी को इस एरिया में असेंबल कर दिया जाता है। एंड आपको यहाँ पे एक टोकन मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग आपका नंबर आएगा इमिग्रेशन के लिए। सो गाइस, जितना जल्दी हो सके इस एरिया में पहुँच के अपना टोकन नंबर ले लेना एंड आप उतनी ही जल्दी इमिग्रेशन से फ्री हो जाओगे। रफी से आया था ना, इसका प्लान है रेजिडेंसी ले लो। अच्छा
अब जैसे ही आप इमिग्रेशन एरिया में एंटर करोगे तो सबसे पहले आपका पोर्ट ऑफ एंट्री आपसे कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद वहाँ पे कियोस्क मशीन्स होती हैं जिसमें कि आपने अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है एंड आपको मशीन से एक रिसिप्ट मिल जाएगी। उसके बाद आपको लाइन में ही आपका स्टडी और वर्क परमिट दे दिया जाएगा। फिर आपने लाइन में वेट करना है, वो आपके नेम्स कॉल आउट करेंगे 1 बाय 1 एंड आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो पूछेंगे। मेरे केस में मेरे से पासपोर्ट, फ़ी रिसीट एंड ऑफर लेटर पूछा गया था। सो ये लास्ट वाला पार्ट सिर्फ 2 या 3 मिनट का था एंड उसके बाद मेरा पासपोर्ट स्टैंप कर दिया था। इमिग्रेशन कंप्लीट करने के बाद बारी आती है आपके लगेज बैग्स को कलेक्ट करने की, जो कि आपने इंडिया में सबमिट किए थे। सो गाइज यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लग सकता है अपने बैग्स को फाइंड करने में। Now once you exit this area, you are free to leave the airport. एंड अगर आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, तो यहाँ पे iSent का काउंटर है, आप उनसे जाके अपने जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं पूछ सकते हो। अगर आपको पिकअप के लिए कोई हेल्प चाहिए तो आप उसके लिए भी टैक्सी सर्विसेज को यहाँ से अवेल कर सकते हो। चलिए सो गाइज ये था सारा प्रोसेस कि कैसे आपने अपनी फ़्लाइट बोर्ड करनी है इंडिया से कनाडा तक। ओनली थिंग इज़ कि 17 आवर्स की फ़्लाइट थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना। Where are you from, sir? Kerala. Where are you from? Kerala. You know Hindi? कितना टाइम हो गया यहाँ आए हुए? 12 साल। क्या बात है? कैसा लगता है? ठीक है? क्या? कब आए थे फिर आप यहाँ? 10 में?
हाँ की लगी हुई है। नहीं की नहीं हुई। वो बटन वो वाला है 1 2 3 4। वो तो मेरे को पता है, मैसेज आया हुआ उसमें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।